अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जी पेस्टिसाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे किसान भाई तिल की फसल काश्त कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं कि तिल की कौन सी किसान काश्त करनी चाहिए, यानी कि जो बीज की क्वालिटी है, जो वैरायटी है वो कौन सी अच्छी है, इसकी पैदावार कितनी है और किस वैरायटी की पैदावार अच्छी है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा है और कितने दिन की फसल है और कौन सी वैरायटी जो है अच्छी पैदावार देती है, खादों का प्लान क्या है और इसको मतलब कि बिजाई के वक्त कौन सी खाद डालनी चाहिए, पोटाश डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए और इसका जो मतलब कि पानी कितने लगाने चाहिए, कैसे काश्त करने चाहिए, खेलों पर काश्त करें, छठे के जरिए काश्त करें, कौन सा तरीका बेस्ट है। तो हम आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर देते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जी पेस्टिसाइड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल जी पेस्टिसाइड सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बात करते हैं कि तिल्ली की जो मतलब के तिल की जो काश्त है, मतलब उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जो तिल की तिल्ली वैरायटी है वो बहुत ज्यादा मशहूर है। इसका नाम TH06 है और किसान भाई जो है तिल्ली के नाम से इसका नाम ले रहे होते हैं और इसका मतलब कि जो इसकी पैदावार है वो बहुत अच्छी है और ये क्वालिटी भी जो इसकी मतलब बीज की वैरायटी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये सिंगल स्टेम वैरायटी है, यानी कि इसकी शाखें नहीं होती, एक तना होता है, तने के अंदर फलियां लग रही होती हैं, इसके ऊपर ही मतलब फलियां कैप्सूल लग रहे होते हैं और ये 30 से 35 दिन के अंदर जो है फूल उठाता है। ये 100 से 110 दिन की फसल है और ये जल्दी तैयार हो जाती है। जबकि जो तिल है वो भी मतलब कि मार्केट में अच्छी वैरायटी के मौजूद हैं। तिल्ली और तिल में फर्क ये है कि जो तिल की फसल है मतलब कि वैरायटी है उसमें TS जो है वो 05 TH और तिल 18 न्यू बल के नाम से मार्केट में मौजूद है। इसके वैरायटी का हिसाब लगाएं तो वो मुख्तलिफ है, लेकिन जो इसकी एवरेज है वो पैदावार है वो तकरीबन सेम है। लेकिन शर्त ये है कि दोनों के लिए जो मतलब कि इसका जो मतलब कि स्प्रे है, जो इसके कीड़े का अटैक है और फंगस का अटैक है, उसका कंट्रोल लाजमी है। अगर आप मतलब कि तिली की वैरायटी काश्त करते हैं या तिल की वैरायटी काश्त करते हैं, लेकिन दोनों के लिए जो मतलब तिल की फसल की काश्त के लिए जो जरूरी एहतियात है वो दोनों के लिए लाजमी है। ये नहीं कि तिली की फसल काश्त करेंगे तो उसके लिए आपको स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी, नहीं, स्प्रे लाजमी करनी पड़ेगी तिल की काश्त के लिए भी और तिली की काश्त के लिए भी। फर्क यही है कि वो 30 से 35 दिन के अंदर फूल उठाता है और 190 से 100 दिन के अंदर वो फसल पककर तैयार हो जाती है। लेकिन जो तिल की वैरायटी है वो थोड़ी लेट, मतलब कि उसका पीरियड थोड़ा ज्यादा है, वो 110 से 120 दिन के अंदर तैयार होती है और 40 से 45 दिन के अंदर वो मतलब के फूल उठाती है। लेकिन अगर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपकी जमीन रेतली है तो आप छटा करें। तो अगर आपकी जमीन रेतली है तो आप इसको छटे के जरिए काश्त करें, वरना आप इसको खेलों के ऊपर काश्त करें और ड्रिल के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं। ये बात हम करते हैं मतलब के बाद में बात करते हैं। इसके लिए जब आप काश्त करें तो आप चेक करें कि जमीन का जो वत्तर है वो मतलब अच्छी हालत में होना चाहिए, उसका वत्तर बेस्ट होना चाहिए। इसको शाम के वक्त काश्त करें, जमीन तैयार कर लें और शाम के वक्त मतलब छट्टा करके साथ में 1 बोरी DAP की, आधी बोरी पोटाशियम सल्फेट की लाजमी डालें काश्त के टाइम। और इसको जो फफूंदी का जहर है बीज को लाजमी लगाएं जो कि ताकि जो जड़ों का मतलब कीड़ा वगैरह है उसका अटैक कम हो सके। और आप इस तरीके से अगर काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एवरेज भी अच्छी आएगी, पैदावार भी अच्छी आएगी और आपकी फसल भी महफूज रहेगी। और इसको आप मतलब 3 तरीकों से काश्त कर सकते हैं, छठे के जरिए, खेलों के जरिए और मतलब के ड्रिल के जरिए। अगर आपकी जमीन रेतली है तो आप छठा करें, अगर आपकी जमीन मैरा और पक्के वाट की है तो आप खेलों के ऊपर काश्त करें और ड्रिल के जरिए भी आप इसको काश्त कर सकते हैं। ड्रिल के जरिए जब आपने काश्त करना है तो आप बीज के अंदर 10 से 12 किलो जो रेत है वो मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बीज इसका कम होगा और बीज जो है वो उसके हिसाब मतलब उसकी जो मकदार है वो भी आपको बताते हैं कि अगर आपकी जमीन रेतली है, नरम है, मतलब कि नॉर्मल है, कम मतलब ज्यादा हैवी जमीन नहीं है, उसमें आप 2 किलो इसका बीज डालें। अगर आपकी जमीन अच्छी है, मतलब कि मैरा है, पके वट की है और जमीन मतलब एवरेज देने वाली है, तो उसमें आप 1.5 किलो बीज भी काश्त कर सकते हैं। अगर ड्रिल के जरिए आपने काश्त करने तो बेहतर उसका हल यही है कि आप ड्रिल मतलब के ड्रिल में बीज के साथ जो मतलब DAP खाद है वो भी लाजमी डालें ताकि बीज कम में आप रेत ना डालें, उसमें DAP खाद डाल लें ताकि वो मतलब के पूरे एकड़ में आपकी बराबर मकदार में जो है मतलब ड्रिल हो जाए। और ये 3 तरीके थे काश्त के। और मतलब अब बात करते हैं हम के जो काश्त के बाद हमने जो इसको मतलब के स्प्रे करनी है जड़ी बूटियों के लिए, क्योंकि अक्सर हमारे भाई जो है वो मतलब जब फसल काश्त कर लेती हैं स्प्रे नहीं करते, फिर बाद में वो देख रहे होते हैं कि जो मतलब इसकी जड़ी बूटियां वो पौधे के बराबर की हैं और फिर कहते हैं कि हमारी फसल ने, तिल की फसल ने एवरेज
नहीं दी, पैदावार नहीं दी। और भाई अगर आप मतलब के फसल को देखते रहेंगे और उसकी जो जड़ी बूटियां हैं वो पौधे के बराबर होंगी, तो आप अंदाजा करेंगे जो मतलब के जितनी खुराक हमने देनी है, अगर वो इतनी आधी पौधे को लगनी है तो आधी जो है वो जड़ी बूटियों को लगनी, जो कि हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, वो हमारा नुकसान है। इसलिए आप कोशिश करें कि काश्त के फौरन बाद जो मतलब पेंडिमेथलिन 800 ml फी एकड़ जो है मतलब वो लाजमी इसका स्प्रे करें, ताकि आपकी जड़ी बूटियां जो है वो खेत में कंट्रोल रह सके और जो नई जड़ी बूटियां उगती हैं उसका भी कंट्रोल रहे। और जड़ी बूटियां नहीं होंगी तो जो हम खुराक डालेंगे, खाद स्प्रे जो भी इसको खुराक डालेंगे, वो सारी की सारी हमारी फसल को लगेगी और हमें पैदावार अच्छी देगी। और बात करें कि जो फफूंदी का जहर आपने काश्त के टाइम लगाना है, वो कौन सा जहर लगाना है, कितने मकदार में लगाना है, तो दोस्तों आपने 2 किलो बीज को मतलब के 5 ग्राम जो थायोफिनेट मिथाइल है वो लगाना है। इसमें 2 किलो बीज के अंदर मिक्स कर लें, किसी डब्बे में मिक्स कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद इसको छटा करना है, उसके बाद इसकी मतलब खेलों पे काश्त करनी है, ड्रिल के जरिए करनी, जैसे भी करनी है, लेकिन जहर लगा के करनी है, ताकि जो जड़ों का कीड़ा है, स्टेम राट और रूट राट, उसका कंट्रोल रह सके और हमारी जो मतलब पौधे की जड़ें जो हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगी। तो हमारा पौधा जो है वो हरा भरा और बिल्कुल मतलब सरसब्ज और महफूज रहेगा, तो हमारी जो पैदावार है वो अच्छी आएगी। तो इसके बाद बात करते हैं हम कि जो मतलब कि इसके कीड़े कौन कौन से हैं और उनका अटैक क्या है और उनके मतलब के जो खिलाफ जहरें वो कौन सी हैं। तो इसका जो मतलब ज्यादातर बीमारी का अटैक होता है, जो कीड़ा है वो मिरर बग, जो पिछली वीडियो में मैं बताया था कि मिरर बग जो है वो इस पे बहुत ज्यादा हमलावर होता है और वो सबज तेले की तरह का होता है और रस चूसता है फूलों के जरिए। और अगर आप फूल को मतलब खोल कर देखें तो बहुत ज्यादा तादाद में फूल के अंदर मौजूद होता है, यानी कि 100 से 200 की तादाद में मौजूद होता है। इसलिए इसका इलाज बहुत लाजमी है और फौरन इसका मतलब के स्प्रे करें। इसके लिए स्प्रे जो है बाइफेंथ्रिन, टिलेट और नेटिवो का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी स्प्रे हैं जो इसका कंट्रोल मिल सकता है मुकम्मल। अगर आप इसका बिल्कुल फौरन जल्दी कंट्रोल करेंगे, इसका इलाज करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो पौधा वो महफूज रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जो मतलब के इसके अलावा मिरर बग के अलावा जो इस पे बीमारी का अटैक होता है वो सफेद मक्खी और सबज तेले का भी अटैक होता है। इसके लिए भी आपने लाजमी स्प्रे करनी है और सबज तेले सफेद मक्खी के लिए फ्लोनिकामिड का स्प्रे कर सकते हैं और इसके अलावा इमिडाक्लोपिड का भी स्प्रे कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों ने कोशिश करनी है कि जब आप मिरर बग, सबज तेला, सफेद मक्खी के स्प्रे करें तो इसके साथ जो मतलब कोई भी फफूंदी का जो जहर है वो लाजमी डाल लिया करें, ताकि हमारी जो मतलब के तिल की फसल पर जो फंगस का अटैक है वो भी कंट्रोल रहे। क्योंकि हमने सबज तेले, सफेद मक्खी के साथ साथ फंगस को भी कंट्रोल करना, इसलिए उस स्प्रे के साथ फंगस का भी स्प्रे लाजमी डाल लें, ताकि हमारी मतलब के कीड़ों के जो मतलब कीड़ों का कंट्रोल है और मतलब मिरर बग का कंट्रोल है, उसके साथ साथ फंगस का भी कंट्रोल लाजमी रहे। और इंशाल्लाह इस लिहाज से अगर हम मतलब अपनी फसल को महफूज रखेंगे, स्प्रे करेंगे, टाइम से खाद देंगे, तो हमारी पैदावार अच्छी आएगी। और जो हमारे किसान भाई है अगर स्प्रे नहीं करते तो उनकी पैदावार 15 से 16, 17 मन तक आती है। अगर आप इस तरीके से स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह 20 से 22 मन तक एवरेज ले सकते हैं और इसका रेट माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और आप मतलब इसको सेल करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसकी कटाई आपने कब करनी है, तो किसान भाई जो है वो ये चीज नोट करें कि जब इसका मतलब जो इसकी फसल है, इसके जो फलियां हैं, कैप्सूल है, वो 90% तक पक जाएं, तो इसको मतलब आपने फिर इसकी कटाई करनी है। यानी कि जब इसके पत्ते झड़ जाएं, जो कैप्सूल फलियां हैं उनका रंग पीला हो जाए, ब्राउन कलर की हो जाए, पक जाएं, तो मतलब उस टाइम इसको कटाई करनी है। बिल्कुल अगर आप इसको सुखा कर कटाई करेंगे तो उसका जो बीज है, जो फलियां हैं, वो टूट के नीचे गिर जाएंगी, वो फसल जो है आपकी जाया हो जाएगी। इसलिए 90% तक जब पक कर तैयार हो जाए तो फिर इसकी कटाई करनी है और उसके बाद 5 से 10 दिन तक आपने इसको धूप में खुश्क करना है। उसके बाद आपने थ्रेशर में डालकर गहाई करनी है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपने मतलब इसको महफूज कर लेना और फिर बाद में सेल आउट करना है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।